सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साथ। मंगलमय सुख साथ। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार इच्छा सहित होने पर भी ज्ञानी की अनिच्छुक दशा को समझाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को पूर्वकृत कर्म के उदय से इच्छा उत्पन्न होती है। फिर भी उस इच्छा में सुख बुद्धि नहीं होने से उन्हें अनिच्छुक कहा है। ज्ञानी को न पुण्य की इच्छा है न पाप की इच्छा है, न खाने की इच्छा है न पीने की इच्छा है। ज्ञानी अनिच्छुक है और ये चारों प्रकार की क्रियाएं ज्ञानी को पाई जाती है, मगर देह की क्रिया के कारण वह भीतर में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व उस क्षणिक अवस्था से न्यारे त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व में ज्ञानी का अपनापन होने से ज्ञानी की श्रद्धा स्वरूप में व्यस्त हो चुकी है। एक समय के लिए अपने में अपनापन होते ही अब सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि
उन इच्छाओं के भावों को, परिणामों को ज्ञानी अपने स्वभाव में से बाहर आता हुआ देखता नहीं है। दोनों बात है कि जैसे पर पदार्थ है और पर पदार्थ को देखने की, जानने की इच्छा है, वितरागी परमात्मा के दर्शन करने की भी इच्छा होती है। तो यह इच्छा वितरागी परमात्मा में से नहीं आई और यह इच्छा मेरे न्यायक देव में से भी नहीं आई। न तो परद्रव्य में से इच्छा उत्पन्न होती है, न तो स्वद्रव्य में से इच्छा उत्पन्न होती है। वह जो उदय की सत्ता है, वह जो उदय का परिणाम है, उन उदय के परिणामों में इच्छा का भाव उत्पन्न होता है। फिर 4 प्रकार की इच्छाएं हैं जिसका वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया है। एक इच्छा विषय की इच्छा, दूसरी इच्छा कषाय की इच्छा, तीसरी इच्छा पाप के उदय रूप इच्छा और चौथी इच्छा पुण्य के उदय रूप इच्छा। ये जो विषय की इच्छा है, विषय की इच्छा में 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है। विषय की इच्छा, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो 5 इंद्रियों से जानने का कार्य होता है और दूसरा 5 इंद्रियों से भोगने का कार्य होता है। ये 5 इंद्रियों से जानना और भोगना, इसका अर्थ यह है कि ये 5 इंद्रियां जानने और भोगने में सिर्फ निमित्त बनती है। इसलिए जब भी ये व्यवहार का कथन हो कि इंद्रियों से ज्ञानी जानता है, या फिर इस प्रकार का व्यवहार का कथन हो कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञानी भोगता है, तो उस कथन को निमित्त की अपेक्षा से समझना कि इंद्रिया उसमें जानने में निमित्त बनती है, इंद्रिया भोगने में निमित्त बनती है। ऐसा मत मानना कि ये इंद्रिया कर्ता बनती है। इंद्रिया कर्ता नहीं बनती। वहां पर मात्र वह जानने में निमित्त बनने वाली जो इंद्रिया है, वो उसमें ना तो ज्ञान रूप परिणमित होती है, न तो भोग रूप परिणमित होती है। ऐसी ये इंद्रिया, उन इंद्रियों के परमाणु, उसको आत्मा की पर्याय का कर्ता नहीं मानना। फिर ये 5 इंद्रिय के परमाणु, जैसे ठंडे का ज्ञान हुआ तो वो ठंडे का ज्ञान होने में भी ये चमड़ी निमित्त बनी है और ठंडे को भोगने में भी ये चमड़ी निमित्त बनी है। जीभ पर मिठाई आई तो मिठाई को जानने में भी ये जीभ निमित्त बनी है और मिठाई को भोगने में भी निमित्त बनी है। ये सिर्फ निमित्त बनते हैं। ये 5 इंद्रियों के परमाणु ज्ञान में और भोग में सिर्फ निमित्त बनते, मगर व्यवहार का ऐसा कथन होता है। ये व्यवहार का जो कथन है कि ज्ञानी इंद्रियों से जानते हैं, ज्ञानी इंद्रियों से भोगते हैं, तो हर बार ये निमित्त 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 शब्द का उपयोग नहीं होगा। और आप इतने वर्षों से शास्त्र को पढ़ चुके हैं, इसलिए यदि कभी निमित्त शब्द का उपयोग न हो तो भी वो समझ लेना कि वो सिर्फ निमित्त की अपेक्षा से बात कही है। शब्दों को पकड़ करके बाल की खाल निकालने का अभ्यास मत करना, वरना तुम्हारा ही अहित होगा, समय की बर्बादी होगी, परिणामों में विचित्रता होगी और आत्म कल्याण करने की जो भावना है उसमें भी कलंक लगेगा। इसलिए व्यवहार के कथन को व्यवहार की दृष्टि से समझना। यह आपको प्रारंभ में ही बता दूं, फिर आगे यात्रा करते हैं। ये 5 इंद्रियों के जो
विषय है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को जानने की और भोगने की जो इच्छा है, उसमें भोगने की इच्छा को सारी दुनिया पाप कहती है। जैसे हाथ से स्पर्श करना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना, ये भोगने का जो कार्य है उसे सारी दुनिया मानने को तैयार है। मगर जानना है, वो जानने को तो वो बुरा मानती ही नहीं। भगवान के सामने जाकर के भगवान को मैंने जाना है, क्या कभी ऐसा लगता है कि ये जो कार्य है ये कार्य इच्छा की पूर्ति है? तो एक तो भोग रूप इच्छा होती है और एक जानने रूप इच्छा होती है। वो जानने रूप इच्छा में कि कैसा होगा, तो सारे अन्य दर्शन पांच इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगने को अधर्म कहता है। और एक वितरागी दर्शन है जो पांच इंद्रिय के माध्यम से भोगों को जानने को जाना, यह भी अधर्म कहता है। जानना भी अधर्म पांच इंद्रिय के माध्यम से, क्योंकि वह गुलामी आत्मा का स्वभाव नहीं है। पांच इंद्रियों का अवलंबन लिया है, वो पांच इंद्रियों का अवलंबन ये तो गुलामी है, और गुलामी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो ज्ञान से जानता है और इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। इसलिए ये परतंत्रता होने से उसे आत्मा की अशुद्धि कहा है। और दूसरे शब्द में कहे तो क्षयोक्षम ज्ञान को परम पारिणामिक भाव से अलग कहा है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जो जानना होता है, उस जानने को भी ज्ञानी अपना स्वभाव नहीं मानता। जैसे इंद्रियों को अपना स्वभाव नहीं मानता, ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से ये जो जानना हो रहा है उस जानने को भी अपना स्वभाव नहीं मानता। ये बहुत गहरी बात है। जानना हो रहा है उसको भी अपना स्वभाव नहीं मानता और उससे अस्पर्शी रहता है। जैसे अज्ञानी अग्नि के योग से कैसे बचता है, सावधान रहता है कि ये अग्नि छूने योग्य नहीं है। जैसे अग्नि के योग से बचने के लिए कितनी सावधानी बरतते हैं, ऐसे ही ज्ञानी वो क्षयोपशम ज्ञान से, क्षयोपशम ज्ञान की स्पर्शना से बचने के लिए सदा काल सावधान रहते हैं। अब क्षयोपशम ज्ञान की स्पर्शना माने क्या? कि जो पांच इंद्रिय के माध्यम से जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान पर कभी न बैठ जाओ। माने मैं ये जान रहा हूं, ये भ्रम से भी, ये कल्पना में भी ये मान्यता न आए कि मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता हूं। ध्रुव न्यायक देव का जो जोर और चिंतन जो करना है, वह चिंतन कार्य के रूप में नहीं करना है। वो चिंतन का जो जोर है वह अकार्य कारणत्व शक्ति को मुख्य करके करना है। आज तक जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है, उन जीवों को कार्य पर जोर देने से नहीं हुआ। सौगानी जी को देखो, गुरुदेव को देखो, ऐसे बेंसरी बेन को देखो कि जो भी ज्ञान में जानना ये अलग बात है, और ध्रुव का जो जोर है, तो बस मात्र जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों को जानते रहो। जैसे नदी बहती है, पानी बहता है, अब बहते पानी को मात्र देखते रहो। उस पानी में उतरना मत, उस पानी को रोकना मत। वह पानी, ये बहुत बड़ी बात है और इतनी दुनिया से अलग बात है। दुनिया कहती है वो जो पानी बहता है, पानी को सिर्फ देखते रहो, कुछ भी मत करो, पानी को रोकने मत जाओ, पानी को देखते रहो। मगर वितरागी भगवान कहते हैं वो पानी को रोकने भी नहीं जाना है और पानी को देखने भी नहीं जाना है। देखने नहीं जाना है ये बाद की बात है। तुझे जब देखना ही है, पानी को रोकने के लिए जब तुझे जाना था तो तू पानी में उतरना था, तो तू जो पानी को देखता था। अब पानी को रोकना ही नहीं है तो उसको देखना भी क्यों?
तो ये जो क्रोध मान माया लोभ के विकल्प है, उन विकल्पों को जानता था, क्योंकि उन विकल्पों में कुछ करना था। जब विकल्पों में कुछ करना ही नहीं है, तो विकल्पों को फिर जानने में भी ध्यान नहीं जाता। पड़ोसी के घर में हमारा ध्यान उतना क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस घर में हमें कुछ करना नहीं है। अपने घर में साफ सफाई करनी हो, तो अपने घर की ओर उपयोग जाता है। हमारा ध्यान, हमारा उपयोग वहां जाता है जहां कुछ करना 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 ये भाव रहता है। अब जब वो विकल्पों में करना नहीं रहा, तो उपयोग जो विकल्प में जाता था, वो उपयोग विकल्प में जाता भी रुक गया। विकल्पों को अब नहीं जानता। अब वो बहते पानी को क्यों देखना जब उसको रोकना ही नहीं है? तो फिर किसको देखना कि किनारे पर रह करके अपने को देखो। विकल्पों को मत देखो, अपने को देखो। विकल्पों को मत जानो। जो आज तक है क्रोध आता है, चुपचाप क्रोध को जानते रहो। आया 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 और ये गया। ऐसे ही क्रोध चला जाता है। वो क्रोध चला नहीं जाता है। वो क्रोध को जानने का संस्कार और दृढ़ हो जाता है। जो अनादि का संस्कार था, वही संस्कार उसी के ऊपर उसी के ऊपर उसी के ऊपर दृढ़ता आती है। लेयर के ऊपर लेयर चढ़ता है। तो क्रोध आता है तो क्रोध को चुपचाप जानते रहो, चला जाएगा। ऐसा तुमने बहुत बार किया, मगर करने के बावजूद भी क्रोध गया नहीं, क्योंकि क्रोध को जानने से क्रोध नहीं जाता है। क्रोध को जानने से क्रोध नहीं जाता है। क्रोध को मत जानो। वो क्रोध से न्यारा मैं हूं ने किनारे पर। अपने को ही देखो ने। ये पानी को बहता हुआ अब देखना नहीं है, क्योंकि रोकना नहीं है। ये बात क्रम से कि बहते हुए पानी को जब रोकना नहीं है, तो बहते हुए पानी को देखना क्यों? और जब देखना ही नहीं है, तो फिर देखने वाला तो मैं हूं, तो फिर किसे देखूं? फिर अपने को देखूं जो किनारे पर हूं। इसलिए न तो विकल्प को रोकना है, न विकल्प को जानना है। अब तो मुझे अपने को जानना है। ऐसा बस यहां पर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। विकल्पों को विकल्पों को करो भी मत, विकल्पों को रोको भी मत, क्योंकि उसमें तुम कुछ नहीं करते। तुम तो विकल्पों को जानो। अरे विकल्पों को जानने वाले भी तुम नहीं, अपने को जानो। तो मूल पर आना, वो जो जानो 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 ये जो कह रहा है, ये जानो ये क्या है? ये जानना ये क्या है? विकल्पों को जानना या अपने को जानना। ये द्रव्य और पर्याय के कसौटी पर उसको कसना। ये विकल्पों को जानना, ये द्रव्य में है कि ये पर्याय में है? ये ध्रुव में है कि ये परिणाम में है? ये सत्ता में है कि फिर ये परिणति में है? ये जो परिणमन में है, ये किस में हो रहा है? उसका भेद सबसे पहले करना है। तो जितना भी कर्तृत्व का भाव जो पूरा पड़ा था ना, अपने को जानना, ये काम तो मेरा है, मुझे ही जानना है, अपने को ही जानना है। तो फिर वो जानने की पर्याय में ही वो इतना अटकता था। अब तो ये बात आई कि ध्रुव में वह तत्व हूं जिसमें जानना नहीं है। ये ऐसा ध्रुव का जो जिसमें जानना नहीं है। नहीं तो द्रव्य दृष्टि होगी ही नहीं। भले वो परिणाम को तू जानता रहे, भले वो दृष्टि जो अंतर्मुख होती है, उस दृष्टि को भी तू जानता रहे, वो सब कुछ चलेगा। मगर ध्रुव न्यायक देव का जो जोर आना चाहिए, वो जोर नहीं आता। और इस वजह से ही वो जानने पर बैठा रहता। मैं मात्र जानू, बस कुछ नहीं करना है, मात्र जानू। पर को तो नहीं, मैं तो अपने को जानू। अरे अपने को नहीं, जो भी जानने में आया उसे जान लो। इतना भी आग्रह क्यों? सहज होना चाहिए। सहज होना चाहिए। जो भी जानने में आया उसे जान लो। स्व जानने में आए स्व को जानो, पर जानने में आए पर को जानो। क्रोध को जानते ही मत रहो। क्रोध आया, फिर टेबल जानने में आया, कुर्सी जानने में आई, जो जानने में आया उसे जानो। नहीं, जो जानने में आया उसे जानो, ये ठेका तेरा नहीं है, ये उस परिणाम का ठेका है। ये परिणाम का कार्य है। वो परिणाम उसे जानेगा, वो तू नहीं है। तू त्रिकाल ध्रुव न्यायक है। तो परिणाम का जो बोझा अपने पर लाद करके रखा था, वो उतर जाता है और वो ध्रुव की दृष्टि अंतर में प्रकट होती। पहले था कि राग द्वेष को करने जाओ, विकल्प को करने जाओ, फिर विकल्प को जानने जाओ,
फिर विकल्प से हट करके मैं अपने को जानने जाऊं, मगर ये सब तो क्रिया 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 पर ही था ना। और उसमें एक बार भी वह तत्व चिंतन में नहीं आया जिसमें कुछ होता ही नहीं है, जो मैं असल में मैं हूं। उसे ही तो सत्ता कहते हैं, उसे ही तो ध्रुव की ध्रुवता कहते हैं, उठे उसे ही तो न्यायक भाव कहते हैं, उसे ही तो कुटस्थ सत्ता कहते हैं, जो मैं हूं। इसलिए तब जाकर के वह ध्यान अपने आप हो जाता है। वो परिणाम में होता है, होता है तो होता है, वो होता है तो होता है। मुझ में कुछ नहीं होता। सौगानी जी जो कहते हैं कि मैं तो ऐसा अडीग खूंटा हूं जिसमें कुछ नहीं होता। आज ये जो 4 गाथाओं का जो क्रम है, उसमें ये विषय की इच्छा, 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को जानने तक की भी इच्छा, इसे जानू कि जानने वाला मैं हूं ही नहीं, कषाय वाला मैं हूं नहीं। कषाय की इच्छा होती है, क्रोध के उदय से किसी को मारने की इच्छा होती है, ऐसा होता है। क्रोध का उदय आए तो चक्र छोड़ने की इच्छा होती है। अब मान का उदय आए तो 6 खंड को जीतने के लिए जाए, वो भी इच्छा होती है कि मैं चक्रवर्ती। लोभ से वो ये सब 6 खंड के वैभव को इकट्ठा करने जाए। ये सब इच्छा हो सकती है, मगर उस इच्छा में न्यायक नहीं है, क्योंकि इच्छा को जानने में भी न्यायक नहीं। इच्छा को जानने में न्यायक देव नहीं। ये शब्द की बात नहीं है, ये न्यायक भाव की बात है। न्यायक भाव, ये चैतन्य स्वभाव, ये परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य स्वभाव कि जिसमें परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। वो परिणाम फिर ऐसा है, परिणाम ध्रुव की ओर से फिर बोलता है, परिणाम ध्रुव की ओर से बोलता है, ऐसा है। ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, इतना भी विकल्प हो, वो ध्रुव में तो इतना भी विकल्प नहीं है। ये सब कार्य परिणाम में चलता है, मगर उस समय परिणाम का जोर ध्रुव पर होता है। इसलिए वो परिणाम, क्योंकि परिणाम मेरे में है ही नहीं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। मैं तो कुटस्थ हूं। ये सब कौन करता है? ये तो परिणाम करते हैं। ये भी तो परिणाम ही तो है ना, कि मैं ध्रुव हूं। ये क्या है? ये परिणाम हुआ ना। तो वो परिणाम में ही होता है, मगर परिणाम जो परिपक्व होता है, वो परिणाम के जोर से परिपक्व नहीं होता है। परिणामों में परिपक्वता जानने 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 वाला मैं हूं, उस वजह से नहीं आती है। परिणामों में परिपक्वता आती है कि मैं ध्रुव सत्ता हूं जिसमें जानना नहीं है, उससे परिणाम परिपक्व होते हैं। नहीं तो लोकालोक को अनंत काल तक जानते रहेंगे। दर्पणवत केवली भगवान अविकारी क्यों रहते हैं? दर्पणवत अविकारी रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद लोकालोक ज्ञान में झलकता है ना, तो तुरंत भेद है। ये झलकना उससे अलग थोड़ी है, अलग थोड़ी है। ये जो पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो प्रतिबिंब जहां पर पड़ा है, वो प्रतिबिंब वो पानी से अलग थोड़ी है। ऐसे देखो, पानी को हटा दो, फिर प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? एक बाल्टी में पानी रखा, उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस पानी को ढोल दो, वहां सूख जाएगा। अब कहाँ चांद का प्रतिबिंब पड़ेगा? तो वो पानी है, तभी तो वो प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए वो प्रतिबिंब पड़ना और पानी की सत्ता एक लगता है, मगर उसको अलग अलग देखना है कि प्रतिबिंब पड़ना और पानी की सत्ता। प्रतिबिंब पड़ता है, वह ऊपर ऊपर पड़ता है, अंदर नहीं पड़ता। और यहां तो पूरी सत्ता है। फिर प्रतिबिंब बदलता रहता है। उसका स्वभाव यदि सत्ता के साथ में ऐसा अभेद होता, तो फिर वो पर्याय के पलटते ही वो सत्ता भी नष्ट हो जाती। फिर वो जो है
दृष्टि में लेने के लिए ये बात अलग बताइए। जिस व्यक्ति को वहां पर स्नान करना है या फिर गिलास में पानी है और उस गिलास में पानी है और उसमें चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, तो कौन ये विचार करता है कि चांद अष्टमी का है, नवमी का है, दसवीं का है? वह चांद को भी नहीं देखता और चांद के प्रतिबिंब को भी नहीं देखता। वह तो सीधा पानी पीता है। वह जो पानी पीता है उसे कहते हैं सत्ता। उसने मात्र सत्ता को ग्रहण किया है, अवस्था को ग्रहण नहीं किया। अवस्था के जोर की वजह से ही ये सत्ता का जोर घट जाता है। सम्यक दृष्टि को इच्छा हुई, सम्यक दृष्टि को इच्छा तो हुई, तो इच्छा को दूर करने क्यों नहीं जाते? क्या उनकी समझ में नहीं आता? उनके ज्ञान में नहीं आता? कि उनके ज्ञान में भी जानने में तो आता है। ज्ञान में ये इच्छा जानने में आती है, मगर श्रद्धा जो है वो एक समय का जो परिणाम है, ज्ञान में जानने में आती हुई, वो भगवान आत्मा की अवस्था में उस अवस्था को नहीं पकड़ती है, वो वस्तु को ग्रहण करती है। वो हाथ ने सिर्फ दर्पण को ही बिल्कुल फिट पकड़ के रखा है और उस समय निर्विकल्प पकड़ के रखा है। निर्विकल्प श्रद्धा हमेशा निर्विकल्प होती है, अज्ञानी की हो या अज्ञानी की हो। इसलिए परसों कहा था ना कि श्रद्धा जो है वो खंडित नहीं होती, तो विकल्प खंड रूप है और श्रद्धा अखंड है। इसलिए श्रद्धा खंड खंड रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है। विकल्प रूप नहीं है माने अपनापन जो होता है वो विकल्प रूप नहीं होता। अपनापन होता है वह विकल्प रूप नहीं होता। अर्थात अवस्था जो तैयार होती है, जैसे ही दर्पण को पकड़ा तो उस समय ये विकल्प नहीं आया कि मैं सांप को पकड़ रहा हूं। तो दर्पण को पकड़ा उस समय सांप का विकल्प नहीं आया, और दर्पण को पकड़ते समय ये दर्पण है ऐसा भी विकल्प कहाँ रहता है। जो व्यक्ति दर्पण को पकड़ करके जाता है कोई कहीं, वहां पर 1 घंटे तक रास्ते पर दर्पण को लेके गया तो 1 घंटे तक दर्पण का विकल्प नहीं रहा। हमारे पास में बहुत सी बार ऐसी होती है, बैग होती है, थैली होती है, उठा करके जाते तो 1 घंटे तक उठा कर जाते हैं, तो कोई 1 घंटे तक ये भाव थोड़ी विकल्प रहता है कि मैंने ये थैली उठाई। तो उस समय वो प्रतीति में आ गया है, श्रद्धा में बैठ गया है। तो दर्पण को उठाते समय वो विकल्प के बिना दर्पण ऐसा ही पकड़ करके जा रहा है, वो उसके अंदर में घुल मिल गया है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की श्रद्धा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में ऐसी अभेद होकर के ज्ञायक को ग्रहण करती है और निर्विकल्प ग्रहण करती है कि जिसमें ज्ञेयों के भेद का विकल्प उसे नजर में नहीं आता। दृष्टि का कार्य ही नहीं है। ज्ञेयों के भेद किसमें है? उसमें ये विकल्प नहीं है। प्रयोजन का मतलब प्रयोजन किससे है वो समझ में आ गया। ऐसा वो प्रयोजन किसमें? मूल बात सत्ता। 100 रुपये की नोट लेकर के बाजार में जब जाएंगे तो बाजार में जाते समय उस नोट को पकड़ा तो कौन से हिस्से से पकड़ा ये विकल्प ही नहीं आता। ये देखना पूरी अपनी जो मान्यता है, ये जो हमारा मनोविज्ञान है, ये कैसा है कि सीधी ही नोट पकड़ी और कौन से भाग से पकड़ी? नंबर वाले भाग से। अब लिखा कहां पर है? लिखा कहां पर है कि 100 रुपये, वो बीच में लिखा है। मगर जहां पर लिखा है 100 रुपये, तो वहां पर ये 100 रुपये में वो भाग को पकड़ने से थोड़ी 100 रुपये पकड़े हैं। कोना भी पकड़ लो तो 100 रुपया पकड़ा है। उसे कहते हैं कि सत्ता पर जब तुम्हारा जोर होता है तो उसकी अवस्था, उसका आकार, उसके परमाणुओं के भेद, उसमें कोई भी विकल्प के बिना, खंड खंड के विकल्प के बिना सत्ता ग्रहण होती है। फिर दूसरी बात कि ये नोट किसके पास से आई है, ये नोट कहां जाने वाली है, कोई विकल्प नहीं आता। सम्यक दृष्टि को जब ये सत्ता ग्रहण होती है, उस समय में निगोद से आया, नरक में आया, नरक से आया, देवगति से आया, अब तो बस यहाँ से स्वर्ग में जाऊंगा, फिर मनुष्य होऊंगा, फिर स्वर्ग में जाऊंगा, मनुष्य होऊंगा, केवल ज्ञान पाऊंगा और मोक्ष में जाऊंगा।
ऐसी कोई 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 श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा सत्ता की है। देखिए नोट कहां से आई, कितनी बार आप खुद विचार करो। जिस समय दुकानदार के पास से आपके पास में 100 रुपये आए, 400 रुपये की वस्तु खरीदी, 500 रुपये दिए, वो 100 रुपये जैसे आए, आते समय ये दुकानदार ने 100 रुपये दिए, उसके साथ में ये 100 का संबंध कितनी बार जोड़ा। उसके आगे की बात तो दूर की है कि दुकानदार के पास कहां से आई थी, ये तो यहां का भी विकल्प नहीं होता है। और फिर मेरे हाथ से ये किसके पास में जाने वाली है। जब नोट हाथ में आती है तब किनको विकल्प आता है कि ये नोट किसके पास में जाएगी। बस ली, मगर वो पकड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसे थोड़ी उंगली ढीली रखी हो नहीं, वो पकड़ बिल्कुल है। तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता को ग्रहण करता है ज्ञानी, ज्ञान को ऐसा। इसलिए विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, ये लाव दूसरे को मारो, क्रोध मान माया लोक, ये सब इच्छा होती है। पाप के उदय रूप इच्छा होती है, पुण्य के उदय रूप इच्छा होती है। पाप के उदय से जो संयोग मिले उसे दूर करने की इच्छा, पुण्य के उदय से जो संयोग मिले उसे टिका कर रखने की इच्छा। अब जिन मंदिर मिला, जिन प्रतिमा मिली, तो उसकी रक्षा करने का भाव आएगा, रक्षा करने का भाव आएगा। लाओ भाई मंदिर के अंदर कोई कुत्ते बिल्ली न चले जाए, अंदर वहां पर मल मूत्र का विसर्जन न कर दे। ये सब जो भाव आता है तो ये रक्षा करने का भी भाव आता है। पुण्य के उदय से मंदिर मिला था तो उसे बचाने का भी भाव आया, तीर्थ का जीर्णोद्धार करने का भाव आया। ये समयसार शास्त्र जो हमें पुण्य के उदय से मिला तो उसे टिका करके रखने का भाव आया, उसे संभाल कर रखने का भाव आया, उसकी सॉफ्ट कॉपी करके पीडीएफ करने का भाव आया, उसमें वाटर प्रूफ वेदर प्रूफ पेपर पर उसे फिर प्रिंट करने का भाव आया, उसे फिर ताम्र पत्र के ऊपर टंकोत्कीर्ण करने का भाव आया, उसे मार्बल के ऊपर फिर वहां टंकोत्कीर्ण करके सोने के अक्षर में लिखने का भाव आया। तो इतने पुण्य के उदय से जो मिला था उसे रखने का टिकाने का भाव भी सम्यक दृष्टि को आता है। ये पुण्य के उदय से प्राप्त हो उसे भी टिकाता है। और ये तो पुण्य वाली बात हुई, मगर ज्ञानी रुपये को भी बचा के रखता है। वो तो खुद पाप है फिर भी उनको बचाने का भाव आता है। ये चारों प्रकार की इच्छा होने पर भी सम्यक दृष्टि अनिच्छुक है। ये प्रकरण अनिच्छुक का चल रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी जो पकड़ है वो उदय में नहीं है, पकड़ सत्ता में है। जो इच्छा को जानते नहीं है, इच्छा को जानने वाली ज्ञान की अवस्था से मैं अलग तत्व हूं जो कभी इच्छा को जानने नहीं जा सकता। इसलिए कभी मुझे केवल ज्ञान नहीं हो सकेगा, ऐसा तत्व मैं हूं। ऐसा कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसमें कितनी कमजोरी लगती, उसमें कितनी कमजोरी लगती है। थोड़ी देर के लिए हंसी आएगी कि नहीं। यदि अदानी और अंबानी आपके पास में आकर कहे कि मैं पुरुषार्थ करके थोड़े दिन में लाखपति बन जाऊंगा, तो कैसा लगे। यदि वो बोलेगा तो भी ऐसा लगे ये मजाक कर रहा है। लखपति बन जाऊंगा थोड़े दिन के अंदर, थोड़े दिन में नहीं तो थोड़े वर्षों में मैं लखपति बन जाऊंगा, पुरुषार्थ चालू है, तो कैसा लगेगा कि ये व्यक्ति लखपति है और लखपति हो जाऊंगा ये जो बोल रहा है ये मजाक जैसा लगता है। तो मुझे केवल ज्ञान होगा, होगा ऐसा क्यों। मैं जो हूं मैं, वह तो वर्तमान में केवल ज्ञानी, वर्तमान में केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी का मतलब क्या, कि जिसके पास केवल ज्ञान ही है और कुछ नहीं, वही तो केवल ज्ञानी है। नहीं तो ऐसा केवल ज्ञानी। फिर सर्वज्ञत्व शक्ति जो भगवान आत्मा में, वो अनादि से है कि नई प्रकट होने वाली है।
मैं तो वह शक्ति हूं। और दूसरी बात कि वो जो प्रकट होगा केवल ज्ञान, कैसा भी केवल ज्ञान प्रकट होगा। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होगा। उससे मुझे क्या? ये सब बातें ऐसी, उससे मुझे क्या? अंधे को कहे कि सारी दुनिया को देखने के लिए फ्री में टिकट मिल रही है, उसे क्या लाभ है? कि वो देख ही नहीं सकता, उसे लाभ क्या है? कि केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो उसे इतना पता है, केवल ज्ञान प्रकट होगा, मगर केवल ज्ञान होगा, पर्याय में होगा तो होगा, मगर वो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो फिर मेरे में कितना बढ़ेगा, उस पर कसौटी पर कसना। तो फिर वो पर्याय की महिमा ऐसे छूटेगी कि मेरे में ऐड क्या होगा, उस केवल ज्ञान की पर्याय के प्रकट होने से मेरी जो अनादि अनंत कुटस्थ चैतन्य सत्ता है, उस सत्ता में क्या ऐड होगा। और सत्ता में यदि ऐड कुछ होगा, इसका मतलब सत्ता में कुछ अभी अधूरा है। और सत्ता में यदि अधूरा है, तो अधूरे के आश्रय से फिर केवल ज्ञान होता है। इसलिए वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। ओ भविष्य में नहीं, वर्तमान की पर्याय में ये केवल ज्ञान, जो केवल ज्ञानी मैं हूं, द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान है। तो भगवान का मतलब क्या? केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ भगवान है ना। सब आत्मा भगवान है, तो भगवान को क्या क्षयोपशम ज्ञान होता है? भगवान को राग द्वेष होते हैं। तो गुरुदेव जो कहते हैं कि बता भगवान छो अने भगवान थाओ, तो भगवान छो माने वो द्रव्य स्वभाव, और भगवान थाओ ये पर्याय की बात। तो पर्याय में थाओ, अगर भगवान होने जाओगे तो भगवान नहीं होगे, भगवान हूं ये मानोगे तो भगवान हो। यहां मांगता है उसको मिलता ही नहीं है, जिसके पास में है उसको मिलता, नहीं है उसको नहीं मिलता। मेरे पास में केवल ज्ञान है, ऐसा स्वीकार करता हूं तो केवल ज्ञान आता है उसको मिलता है, नहीं है उसको नहीं मिलता। बैंक से फोन आते हैं कि नहीं, आपको लोन चाहिए, ले लो ने लोन, ले लो ने लोन। ये किन के पास फोन आते हैं? जिनके पास में है उनके पास फोन आते हैं, जिनके पास में नहीं है उनको तो वो फोन करते ही नहीं, झोपड़पट्टी में कभी करते। ये प्रकृति ऐसी है, जो है उनके पास में आता है। तो केवल ज्ञान मेरे में है, तभी तो आता है, नहीं तो आता कैसे? जड़ के पास केवल ज्ञान जाएगा? तो वो जो फोन आया उसकी महिमा है, कि तेरे पास में जो था महिमा वाला, उसकी महिमा है। और आप क्या कहते हैं? आपके अंदर समझ है ना? सामने से फोन आते हैं, आप क्या कहते हैं? नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो जब गुरु आपसे कहे कि तुझे सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, ये फोन आया आपके ऊपर, जूम कॉल, तुझे सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। ये देखो आधे जाने लगे धीरे धीरे, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जो होगा वो मेरे अंदर नहीं होगा। वहां पर पता है इंटरेस्ट लग जाएगा कितना परसेंट। और यहां पर इंटरेस्ट लगने का मतलब कि उसमें यदि रस लिया तो और भाव बढ़ जाएंगे, कितने परसेंट पता नहीं। वो इंटरेस्ट से ही इंटरेस्ट बढ़ते हैं। ऐसा चक्र, चक्रवर्ती ने, कि चक्रवर्ती, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ता है। हम तो चक्रवर्तियों के साथ में रहते हैं ज्यादा। चक्रवृद्धि का पता तो व्यापारियों के साथ चला, शास्त्रों को पढ़ते समय चक्रवर्ती का ही पता था।
ये बढ़ता जाता है, इतना भव भ्रमण बढ़ता जाता है, यदि उस पर्याय का रस लिया तो। हो। पर्याय का रस, वो ध्रुव न्यायक देव, जो पर्याय मर जाती है, उस पर्याय का निषेध नहीं करना, बस। उस पर्याय के साथ में रहते हुए भी उस पर्याय का विरोध नहीं करता और मूल सत्ता को ही देखता है, पर्याय का विरोध नहीं करता। अभी थोड़े दिन पहले एक 20 साल की लड़की ने 90 साल के आदमी से शादी कर ली। उसको किसी ने पूछा कि ऐसी शादी क्यों की? उसने कहा 2 कारण हैं। एक तो उसकी इनकम और दूसरा आयु कम। बस, इनकम और आयु कम। वो तो मरने ही वाला है, इसलिए उसमें मुझे रस नहीं है। जो खजाना है उसमें रस है। तो पर्याय का विरोध नहीं करना है, तो है, मगर पर्याय को देख करके उसने उसने उस आदमी को देख के थोड़ी शादी की है। उसके धन को देख करके शादी की है और वो मर जाएगा फिर भी धन रहेगा और विरोध भी नहीं करेगी कि ठीक है। ये जो गाथा है आज 213 नंबर की गाथा, ये ज्ञानी अनिच्छुक है। ये जो खाने पीने की गाथा चल रही है ना, हमारा खाना पीना ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ही है। देखो ये 213 नंबर की गाथा, कल खाने की बात हुई थी ना, ये आज पीने की बात है। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। वो भोजन की बात थी। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा। हर एक गाथा में ये बात मूल है। इच्छा हो रही है तो परिग्रह है, इच्छा नहीं है तो अपरिग्रह है। तभी परिग्रही हो गए हो, हाथ में कुछ भी नहीं है। इच्छा जब हुई, परिग्रह हो गए। मैं एक विला खरीदने का विचार कर रहा हूं, बहुत बड़ा विला खरीदने की इच्छा है। अब ये इच्छा हुई, अब मैं ऐसे ही बैठा हूं, एक जोड़ी कुर्ता पजामा पहना है, एक जोड़ी सूख रहा है, बस मेरे पास में कुछ नहीं है। तो दुनिया देखेगी, हाथ जोड़ेगी, मस्तक झुकाएगी, जय 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 जय। मगर मैं परिग्रही हूं कि नहीं, यहां कहते इच्छा अंदर पड़ी है, वो परिग्रही है। तो इच्छा है वो जब हुई, जब तुम पेपर वर्क करते हो, साइन करते हो, तब परिग्रही नहीं होते हो। अरे डील भी पक्की नहीं हुई, इच्छा हुई कि परिग्रही हो गया। वो बात अलग बात थी, अंदर का भाव तो था ना। डील की वजह से कर्म नहीं बनते हैं, दिल की वजह से कर्म बनते हैं। वो दिल में आ गया कि खरीदना है, बंधन चालू हो गया। और ज्ञानी को भी इच्छा होती है, फिर भी ज्ञानी परिग्रही नहीं, क्योंकि उस इच्छा की बात है। इच्छा को उन्होंने लाया नहीं है, इस ऐसी उनकी श्रद्धा है। अज्ञानी उस इच्छा पर बैठ करके राज करता। ये आइडिया किसका है? ये आइडिया मेरा है। ऐसा जो भाव आता है ना, ये आइडिया मेरा है। एक फ्लैट बनता हो तो एक काम करो, यहां पर खिड़की बनाओ, हवा आएगी। और हवा आएगी तो तुरंत होता है। ये किसका आइडिया था? ये मेरा आइडिया था, मैंने पहले ही बोला था।
और वहां से यदि पत्थर आएंगे तो चेहरा ही नहीं दिखाएगा थोड़े दिन। मैं साधना में बैठा हूं गजपंता में, तो जहां अच्छा होता है तो तुरंत वो भाव आता है कि ये मैंने किया। कर्तृत्व का भाव ऐसा है। ज्ञानी खाता पीता नहीं है। खाता पीता नहीं है, खाते पीता नहीं है माने खाता पीता तो नहीं है, खाने पीने की इच्छा भी नहीं है। जिसका अर्थ ये बुरा नहीं करना, आज के जमाने में वो खाते पीते घर से है, हमारे आसपास में कोई ऐसा खाता पीता आ गया तो एक लड़की ने कहा कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो खाता पीता न हो। किसी ने कहा ऐसा लड़का तो आईसीयू में ही मिलेगा लास्ट मोमेंट में, जो खाता न हो और पीता न हो। यहाँ है कि ज्ञानी खाता पीता नहीं है, यानी खाने पीने की इच्छा नहीं है, उनके अंतर में ये जागृति है। द्रव्य की बात आए तो खाना लेना और पर्याय की बात आए तो पीना लेना, ये दोनों में अंतर है हो। द्रव्य की बात आए तो खाना, खाना इसलिए क्योंकि खाना सॉलिड होता है, और पीने की बात आए तो पीना माने लिक्विड होता है, और द्रव्य स्वभाव से घन है और पर्याय निरंतर प्रवाहित होती है। ये घन माने सॉलिड और पर्याय का प्रवाह माने निरंतर बहना, ऐसा है। सॉलिड और लिक्विड, और है क्या? दुनिया में ऐसा होता है जो लिक्विड है वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। पानी बर्फ बन जाता है कि नहीं? लिक्विड सॉलिड हो गया। फिर बर्फ पानी बन जाता है कि नहीं? तो सॉलिड लिक्विड बन गया। मगर ध्रुव कभी लिक्विड नहीं होगा और परिणाम कभी सॉलिड नहीं होगा। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का स्वरूप नित्य टिका हुआ है। ये सम्यक दृष्टि को श्रद्धा है। और जितनी भी बात आती है वो प्रवाह, निरंतर ये ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, उससे तुझे क्या लेना देना। वो ऐसा हो, वो पानी बहता है बहता है बहता है बहता है बहता है, वो कितनी सहज निर्विकल्प रहती है। नदी को कहते हैं, नदी बहती है कि नहीं बहती? पानी बहता है कि नदी बहती है? पानी बहता है, मगर नदी बहती, ये बात सच्ची क्या झूठी? व्यवहार की दृष्टि से सच्ची, और बोलने की जरूरत पड़ेगी बार बार? नहीं पड़ेगी। और फिर भी यदि कोई ऐसा कहे तो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बाल की खाल निकाल रहा है, ऐसी बाल की खाल निकालने वाले को उनके साथ चर्चा ही नहीं करना। व्यवहार की बात जो है, व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात में व्यवहार ही लेना होता है यार। क्या यार आप भी हैं यार, आई एम नॉट योर यार। यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करना, आई एम नॉट योर यार, खाली इतना सर्च करना, सब समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट योर यार। व्यवहार की बात जो है वो व्यवहार की बात ऐसी होती है। नदी बहती है, वास्तव में बहता पानी है। तो ऐसे ही कहते हैं कि द्रव्य परिणमित होता है, वास्तव में द्रव्य परिणमित नहीं होता, पर्याय परिणमित होती है। वो बहना तो पानी का है। द्रव्य माने नदी और पर्याय माने पानी। द्रव्य माने नदी, पर्याय माने पानी। बहती पर्याय है, परिणमित होती पर्याय है, मगर बोलते हैं कि द्रव्य में ऐसा परिणमन होता है, क्या कहे। तो द्रव्य तो ऐसा का ऐसा ही है। फिर कोई व्यक्ति नदी में खड़ा है कि पानी में खड़ा है, जब वो वहां खड़ा रहता है तो वो किस पर खड़ा है? दुनिया देखेगी पानी पर खड़ा है, मगर अंदर कुछ है सपोर्ट जिसके ऊपर वो खड़ा है। ऐसे ही ज्ञानी को वो देखता है कि कितने निर्मल है, वितरागी है, देखो कैसे खड़े हैं, मगर वो वितरागी तो पानी है, उसके अंदर कुछ ऐसा ध्रुव है, ज्ञानी वहां पर खड़ा है और वही अपने को मानता है कि यह मैं हूं। पानी बहता रहता है।
और वह हिलता नहीं है, वह गिरता क्यों नहीं है? पानी जब बहता है और वह व्यक्ति ऐसे ही, तो उस समय गिरता नहीं है, क्योंकि वो जो बह रहा है, वो पानी के ऊपर नहीं खड़ा, वो उस जगह पर खड़ा रह गया है कि जो नहीं हिलता। इसलिए उपयोग भगवान आत्मा में क्यों टिक गया है? क्योंकि उपयोग परिणामों के ऊपर नहीं बैठा है, उपयोग ध्रुव पर बैठा होने से वो टिक गया है। पर्याय भले पलटती रहे। पर्याय के पलटने पर भी, पर्याय के पलटने पर भी वो ध्रुव पर उपयोग टिका रहता है। बोलने में आता है कि पानी बहता होने पर भी ये नदी बहती है। अब असली बात है कि जब वो खड़ा है व्यक्ति, उसको भी छोड़ दो, जो उस पानी पर खड़ा है, तो दोनों को भूल जाओ। बहता पानी और वह व्यक्ति जो पानी पर खड़ा है, ये दोनों न हो, नदी सूखी पड़ी हो और वह व्यक्ति भी न हो, तो नीचे जो नदी है वो कितनी नष्ट होगी, कितनी अधूरी होगी, कितनी खाली होगी। उसका अस्तित्व कितना है? कुछ नहीं, उसका अस्तित्व अपने से है। वो जो नीचे जो है, ऐसा वो अपने से अस्तित्व है। हम यहाँ नहीं बैठते तो ये जगह तो होती नहीं, हम पहाड़ पर नहीं चढ़ते तो पहाड़ तो होता नहीं। तो ऐसे ही अपनी ध्रुवता को देखना कि सम्यक दृष्टि ये देह की क्रिया करता होने पर भी, वह पानी पीता होने पर भी, वो पानी बस गंगा बहती है ऐसे देखता है, उसको ऐसा देखता है। ये जागृति हिमालय से बहने वाली गंगा, हिमालय से बही और बंगाल तक गई, और तुमने अपने महल में रह करके कांच की खिड़की से ये देखा कि वह गंगा बहती जा रही है, मगर वो तुम्हारे पास में नहीं आई, क्योंकि तुम्हारी आंख गीली नहीं हुई। कैसे पता चला कि वो मेरे पास में नहीं आई? उसका पता कैसे चला? ऐसा आंख गीली तो होनी चाहिए ना, पानी यहां पर आना चाहिए ना, वो प्रवाह तो वहां बह रहा है। तो सम्यक दृष्टि जब पानी पीता है, ज्ञानी जब पानी पीता है, तो पीते समय भी उनकी ये जागृति है। मुंह माने हिमालय और पेट माने बंगाल। ये गंगा बहती बहती गई और चैतन्य महल के अंदर ये पानी गया ही नहीं, क्योंकि चैतन्य महल में पानी जाए तो चैतन्य महल पानी पानी हो जाए। जैसे घर पानी पानी हो गया, घर में पानी आ गया, तो वो जानना कैसे रहेगा? चैतन्य पना कैसे रहेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, वो देह के होने पर भी ऐसी गजब की बात है, वो देह की क्रिया करता ही नहीं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, वो सब व्यवहार की क्रिया करता है। अंदर की बात पता कैसे चलेगी? इसलिए तो कल आपको बताया, जैसी भी तुम्हारी स्थिति हो, जो भी तुम हो, बस प्रकृति की व्यवस्था है, उसका हिसाब लगाने कौन जाता है? बस ये सब क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, उदय की क्रिया है। उदय की क्रिया है, मेरी नहीं। ऐसे गाड़ी किसकी है? कि ये रमेश की है, माने उसका मालिक रमेश है, मैं नहीं। और उसको यदि छेड़ने जाओ, उसके मालिकियत करने जाओ, तो चोरी नाम का पाप लगेगा। जो खाना खाने की इच्छा हुई है, वो उदय की है, आत्मा की नहीं है। वो उदय भाई उसके मालिक है, उसके नाम पर उसकी रजिस्ट्री है। आजकल रजिस्ट्री ज्यादा आ रही है। आश्रम में बैठे ना, पेड़ के नीचे बैठते तो मुनि याद आते।
उस हरेक प्रकार के विकल्प और इच्छा के काल में। बस इच्छा के काल। ओ हो। वो दृष्टिकोण ऐसा है, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक। इसलिए ज्ञानी की दशा, कल आपको बताया ना, कैसा भी तुम करो, तुम्हारे शरीर की क्रिया, तुम्हारे बाहर का कोई भी परिणमन, बस ये जागृति रहे। ये ध्रुव चैतन्य स्वभाव, 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 ये स्वभाव। और उसी ज्ञानी के वाइब्रेशन में रह करके ये तत्व ग्रहण होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। क्योंकि मान्यता इतनी गाढ़ है कि क्रिया परिणाम, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। अरे जानने वाला नहीं, ध्रुव, 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 ये ध्रुव का जोर लाना है। ऐसा ही, इसलिए आज के बाद में तू कहीं पर भी ये सत्संग भी सुनने जाए ने, ध्रुव का जोर हो ने तो ही बैठना। आज मैं तेरे साथ हूं, कल न भी हो तो चुपचाप बैठे रहना, न जाना, मगर ध्रुव का जोर हो ने वहां पर ही सुनना। ये तुम्हारे लिए संदेश है। जरूरत पड़े तो। सही बात है कि नहीं? मैचिंग तो होना चाहिए ना। तुम ध्रुव के दीवाने और वहां से ध्रुव की बात ही ना आती हो तो क्यों सुनोगे तुम? और तुम ध्रुव के दीवाने हो। ध्रुव के दीवाने हो। आज मानो मैं बीमार हूं और मुझे जरूरत पड़ी खून की, तो खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या देखूंगा? काला गोरा देखूंगा कि ब्लड का ग्रुप देखूंगा? ब्लड का ग्रुप ही देखूंगा। अब मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, मैं सबको बता देता हूं। कभी जरूरत पड़े तो बी पॉजिटिव वाले तैयार रहना। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। कल डॉक्टर भी बिना देखे ही बोल दिया कि आपका बी पॉजिटिव ही होगा। अब बी पॉजिटिव में ढूंढूंगा, हाँ बी पॉजिटिव, मगर बी पॉजिटिव यदि नहीं मिल रहा है तो क्या करूंगा? बी नेगेटिव ले लूंगा? नहीं मिल रहा है, चलो जो भी मिलता है ले लो। इसलिए तुमसे कहता हूं, सी पॉजिटिव तुम्हें मिलता है तो ही लेना, सी नेगेटिव मत लेना। चैतन्य पॉजिटिव। एक कदम आगे बढ़ना है, बी के बाद में सी है। मगर लोक में भी मैचिंग करते हैं पहले कि मेरा ग्रुप ये है तो तुम्हारा ग्रुप कौन सा, फिर लेते हैं। और तुम चैतन्य के दीवाने हो, इसलिए अपने को कहीं पर भी गिरा मत देना। चैतन्य का जोर जहां हो वह सब कुछ ग्रहण करना। सम्यक दृष्टि चैतन्य का दीवाना, वही चैतन्यमयी है। चैतन्य, ये गाथा 213 नंबर की गाथा है। देखो, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है और ज्ञानी पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका न्यायक ही है। इच्छा नहीं है पीने की, वो पीते हुए भी नहीं पीता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी पीता है। ये भी खास ध्यान रखना कि आत्मा तो पीता नहीं है तो शराब भी पी ले, आत्मा तो खाता नहीं है तो मांस भी खा ले, ऐसा नहीं है। जो भी सदाचार में जीवन व्यतीत की, ज्ञान में तो भेद जानता है ना, दृष्टि में भेद नहीं। ऐसा है, ज्ञान में तो भेद जानता है, दृष्टि में उसका विकल्प नहीं, दृष्टि में वो विचार नहीं है।
भेद नहीं है। दृष्टि में तो सबको समान जाना है, समान देखा है दृष्टि में। ये मांस भी समान है और अनाज भी समान है, मगर ज्ञान में भेद जानता है, और ये भेद जानना जरूरी है। तुम भी तो भेद जानते हो कि ये जहर है और ये दूध है, तो तुरंत सावधान रहते हो कि ये पीऊं ये न पीऊं। तुरंत भेद कैसे होता है सब पुद्गल की पर्याय है। तो ज्ञान में तो भेद जानना और यथा योग्य आचरण करना, और उस आचरण में फिर यह जागृति की यह भी मेरा स्वरूप नहीं। यही तो सम्यक दृष्टि की विशेषता है कि वो अपनी स्त्री को भोगता है, वो अपनी और पराई स्त्री के बीच में भेद जानता है, मगर अपनी स्त्री को भोगता है तब जागृति है कि ये भोगने वाला भी मैं नहीं और जानने वाला भी मैं नहीं। मैं ध्रुव तत्व हूं, मात्र ध्रुव। और ये विरले गिने चुने आप जैसे ही परमात्मा ही हो सकते हैं। आज धर्म सभा का सत्संग होगा, धर्म सभा होगी। जिन जिन धर्म शिष्यों के नाम आए हैं आज उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, और आज से आपके पास में धर्म सभा के मैसेज आएंगे। और फिर भी किसी को आज धर्म सभा का मैसेज न आए तो कल सुबह आप हमारा संपर्क करना, तो आपको जोड़ देंगे। मगर एक बात है कि जिनको भी धर्म शिष्य के रूप में जोड़ेंगे, उनसे पहले मैं उनसे एक बार व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, जूम पर मिलूंगा, 1-to-1 मीटिंग होगी, ये जानने के लिए कि आप 6 महीने में एक बार आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, आपकी स्थिति कैसी है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, ये 6 महीने में एक बार आने के लिए। तो उसके साथ साथ में और भी बातें मुझे आपसे करनी होगी जो मुझे जरूरत लगेगी, मगर उसके बाद ही आपको धर्म शिष्य में जोड़ेंगे। और जुड़िए, और सबको जोड़िए इस साधना के मार्ग में, सबको जोड़िए। बस ऐसी मंगल भावना पाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को, साधकों को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण